नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, ये क्लास की टाइमिंग्स आपकी दी गई है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पर जुड़ जाइए फॉर फ्री PDF, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए फॉर एनी अपडेट। डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा कि भाई साहब प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया। कल ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। वैसे मैंने आपको बताया था कि भारत का जो पहला भारतीय उपग्रह है वो आपका आर्यभट्ट है। इसको 1975, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1975 यानी कि 1975 ईस्वी में जो आपका ये प्रक्षेपित किया गया था। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट है बट कोई बात नहीं, आप लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर आर्यभट्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। 248 से जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इसरो की बात हो रही है। सिंपल सी बात है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना जो है 1969 यानी कि ऑप्शन नंबर, जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं, 1969 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ISRO इसरो का फुल फॉर्म अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना। चलिए इसरो के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें और हम लोग जान लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया इसरो के फुल फॉर्म के बारे में मैंने बताया था। और इसके अलावा मैंने बताया था इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में अवस्थित है। मे भी अगला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड हो। बट ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई साहब बी वाला, बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, अभी मैंने बोला ना कि हो सकता है ये क्वेश्चन मिल जाए क्योंकि इसरो चल रहा है तो इसरो से चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती हैं, बनती ही बनती है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर इसरो का जो कह सकते हैं आपका जो संगठन है आपका बेंगलुरु में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ पर स्थित है। सेम आपका वही चीज़ है, पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको मिस मत करिएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र इसको कह सकते हैं, प्रक्षेपण केंद्र आपका आंध्र प्रदेश में जो आपका श्री हरिकोटा द्वीप है वहाँ पर एक प्लेस पड़ता है सार, वहाँ पर जो स्थित है, इसको याद रखिएगा। अब इसे सतीश धवन, SHAR, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, इसका जवाब दीजिएगा। पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। हबल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, अभी आवाज़ सही आ रही है मेरी क्लियर पहले से ना। हबल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 252 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा, हबल की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है हबल नासा के द्वारा छोड़ा गया था। किसके द्वारा भाई, हबल को नासा के द्वारा, एक बार रुक जाइएगा, चलिए हाँ, हबल नासा के द्वारा छोड़ा गया था 1990 में। ठीक है, 1990 में, बिल्कुल सही भाई, करेक्ट आंसर है। एक अंतरिक्ष कृत्रिम उपग्रह कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। लाइक और शेयर, मानते हैं सुबह का वीडियो होता है, लाइक और शेयर जो कम से कम कर दीजिएगा। पृथ्वी के निचली कक्षा में प्रक्षेपित वह सबसे बड़ा आकार की अंतरिक्ष दूरबीन कौन है जो सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है। चलिए भाई, 253 है। इसका जवाब जो सभी लोग देते ही चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। 253 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर दो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हबल। अभी मैंने आपको हबल के बारे में बताया। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं हबल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड डॉट 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 के लिए फेमस थे। अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है भाई, एडविन लैंड जो है किसके लिए फेमस थे भाई। तो दोस्तों याद रखिएगा, रडार का आविष्कार नहीं भाई, रडार का आविष्कार जो है रॉबर्ट वॉटसन ने किया था।
सूर्य की सतह पर हीलियम की खोज जो है की थी फ्रैंक लैंड ने किया था। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ जिससे आप लोग याद रख सको। वॉटसन, वॉटसन दो, रॉबर्ट वॉटसन याद रखिएगा। इसकी खोज जो है किसने की थी? फ्रैंक लैंड ने की थी। सूर्य की सतह पर जो है बेसिकली किसकी खोज? हीलियम की खोज फ्रैंक लैंड ने किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पंजीकृत किए गए पेटेंट की संख्या, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ये एडवर्ड लैंड जो है इसके लिए फेमस थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि क्रिप्टन की खोज जो है विलियम रामसे ने किया था। किसने किया था भाई? विलियम रामसे। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। बाह्य डॉट 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 बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था। बताइए सर जी, पहले बंदर का नाम कौन, वो पहला बंदर कौन था जो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला था? क्वेश्चन नंबर 255 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? चलिए भाई, जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल्बर्ट सेकंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला बंदर एल्बर्ट द्वितीय था। इसे 1949 में, ठीक है 1949 में जो है 83 मील की ऊंचाई पर, सॉरी 1949 में 83 मील यानी कि लगभग 134 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक रॉकेट से भेजा गया था। उस रॉकेट का नाम था V2 रॉकेट। ठीक है, V2 रॉकेट से भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम बताते हुए चलिएगा क्या है। चलिए भाई, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम आपका क्या भाई? लाइका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइका। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया उसके बारे में। तो जवाब देखिए बिल्कुल सही है सर, लाइका। मैंने आपको बताया ना लाइका के बारे में, तो लाइका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता आपका लाइका था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज आपका चेंज किया गया है। तो वही है कि भाई जो लाइका गया था, याद रखिएगा, ये सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर था। लाइका एक कुत्ता था। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो एक एक वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको वो जो है करवाते हुए चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और डॉट 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 अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। चलिए भाई, क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए 259 दिया गया है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो 259 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, वैमानिकी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैमानिकी। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। पूछा गया कि डॉट 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 पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन में आपके यहाँ पर देखिए 261 दिया गया है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा एक्सप्लोरर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक्सप्लोरर 1 पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के बीच बॉल के आकार का था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर 262 है, सभी लोग इसके बारे में जवाब भी देते हुए चलिएगा। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो लगभग 83.6 किलोग्राम के बीच के एक बॉल के आकार का था, जिसे जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, सोवियत संघ। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। दुनिया का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था वो स्पुतनिक फर्स्ट है, और ये जो है सोवियत संघ द्वारा 1957 में जो है भेजा गया था। इसका वजन 83.6 kg था और इसे कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। स्पुतनिक फर्स्ट निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा
प्रक्षेपित किया गया था? अभी मैंने आपको बताया ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो स्पुतनिक फर्स्ट जो है किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर यहाँ पर सोवियत संघ। सोवियत संघ समझते हैं ना, रसिया को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। डॉट 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 दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। चलिए अब तो ये क्वेश्चन रट गया होगा, याद हो गया होगा, किसने भेजा था और इसका वजन कितना था, क्या भेजा गया था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद हो गई होंगी। तो स्पुतनिक फर्स्ट, यहाँ पर जितने लोग स्पुतनिक, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं SAC, ये जो है कहाँ पे स्थित है? 265 है इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। ये कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 265 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, SAC की बात करते हैं तो अहमदाबाद में। कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद में अवस्थित है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये अंतरिक्ष तकनीकी के व्यवहारिक अनुप्रयोग हेतु संभावनाओं का अध्ययन करता है। या इसरो और भारतीय अंतरिक्ष आयोग को महत्वपूर्ण व्यवहारिक सूचनाएं भी जो है प्रदान करता है। तो इसको याद रखिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह METSAT क्या है? इसरो द्वारा निर्मित जो पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह, अब देखिए अगर आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसरो के द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह कौन है, तो आप लोग को नाम बताना है क्या भाई? METSAT। अब आप सभी को बताना है ये बेसिकली क्या है। क्वेश्चन नंबर 266 है, जवाब देखिए देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भू समकालिक उपग्रह, ठीक है, यह आपका एक भू समकालिक उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं METSAT को, कल्पना 1। ठीक है, इसको किस रॉकेट की मदद से जो है छोड़ा गया था? PSLV C4 रॉकेट की मदद से जो इसको 2002 में श्री हरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। और ये मौसम संबंधित आपका उपग्रह जो मौसम की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था? राकेश शर्मा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे और अंतरिक्ष यात्री कह सकते हैं, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को सोवियत संघ के बैकानूर से एक अंतरिक्ष यान था, क्या नाम था भाई? सोयूज T11 अंतरिक्ष यान था, उससे उड़ान भरी थी। और इन्हें अशोक चक्र, हीरो ऑफ सोवियत यूनियन जैसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर जितने लोग सोयूज T11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोयूज T11 अभी मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी उसका नाम क्या था? चलिए भाई, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी उसका नाम जो है क्या था? अभी जस्ट आपको बताया गया ना, सोयूज T11। अब तो याद रखोगे ना, नहीं भूलोगे ना? अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप गलत नहीं करोगे ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा। सोयूज T11 इस अंतरिक्ष यात्रा से जो है इन्होंने यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन वाले लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, डॉट 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 अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे। बताइए सभी लोग, पहले भारतीय कौन थे भाई? अभी आपको बताया गया ना, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, अब तो नाम याद हो जाएगा, और नाम याद पहले भी रहा होगा काफ़ी लोग को, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बोला है, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा वो 1 से 2 बार, 2 से 3 बार रिपीट होने के उसके चांस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भारतीय उपग्रहों की जो IRS श्रृंखला है इसका प्रयोग जो है रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है भाई। IRS जो IR, आपने बोलते हैं, कहते हैं ना मोबाइलों में जो IR होने लगा है, तो IR जो होता है ये रिमोट सेंसिंग के लिए, ठीक है। IRS श्रृंखला जो है ये रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम के लिए जो है शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अपोलो सेकेंड
पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 271 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। अपोलो सेकंड पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? चलिए भाई, 271 है, जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, काफ़ी सारे लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी 1969, ठीक है। ये भी आपका नासा के द्वारा जो है छोड़ा गया था। नासा के द्वारा ये जो अपोलो 11 है या अपोलो सेकंड, अपोलो 11 है, माफ, सेकंड नहीं है, अपोलो 11 है, ये लॉन्च किया गया था। इस मिशन के द्वारा ही जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एड्रियन जूनियर ने चंद्रमा पर कदम रखा था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपोलो 11 वाला। तो ये जो चीज़ है इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा? 272 नंबर क्वेश्चन है। उस अंतरिक्ष यान का नाम बताते हुए चलिएगा जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर जो है कदम रखा। जवाब देखिए 272 के यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर अपोलो 11, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं अपोलो 11, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने कब चंद्रमा पर कदम रखा? चलिए भाई, 273 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। अभी आपको बताया गया भाई, कब रखा था भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, 1969 तो सबको याद है, लेकिन 20 जुलाई ये डेट भी याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन सैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? चलिए भाई, इसका जवाब जो देते चलिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? इतने कम लोग जवाब क्यों दे रहे हैं भाई? प्रयास करिए सभी लोग जवाब जो देने का, कि सभी लोग यहाँ पर जवाब जो दे सकें। तो भाई, एक 274 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, ठीक है। यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं भाई साहब ए वाला, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे क्या पूछा गया है, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? भारत में ASLV कब इस्तेमाल किया गया था पहली बार? 275 है, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलो भाई, ASLV पहली लॉन्चिंग जो हुई थी 24 मार्च 1987, ठीक है, 1987 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया करेक्ट हो जाएगा। दूसरी लॉन्चिंग जो आपकी हुई थी 1988 में हुई थी, और तीसरी 1992 में, और चौथी जो 1994 में की गई थी। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।